वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 53 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसका बना रखा है। आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर वहाँ पर 53 तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार जीता है? दिल्ली क्राइम, तेहरान, गेम्स ऑफ थ्रोन्स या फैमिली मैन? इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार जीता है तेहरान ने, ठीक है। और 2020 में जीता था किसने? दिल्ली क्राइम ने। तो एमी अवार्ड जो है एक अमेरिकी अवार्ड है जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड न्यूयॉर्क शहर में आयोजित वार्षिक समारोह का 49वां संस्करण था और इस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला है तेहरान, इजराइल की है ये। और आपको ज्ञात हो 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड यानी 2020 में नेटफ्लिक्स की भारतीय सीरीज़ दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड मिला था और 49 में मिला है इजराइल की तेहरान को। नंबर 2 पर आ जाइए। वीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वीर चक्र 2021 से सम्मानित किए गए हैं अभिमन्यु वर्धमान। ऑप्शन नंबर अभिनंदन वर्धमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको ज्ञात हो कि अभिनंदन वर्धमान तब विंग कमांडर थे और उन्होंने 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। नंबर 3 पर आ जाइए। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? देखिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान किए और एक बार फिर इंदौर को लगातार 5वें वर्ष, ठीक है, 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर के बाद गुजरात में सूरत को दूसरा स्थान और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है, गंगा के किनारे वाला, तो वाराणसी है वो। और सबसे स्वच्छ जिले की बात की जाए तो गुजरात का सूरत। नंबर 4 पर आ जाइए। किसे वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है विहान एवं नव अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर बी। तो 13 नवंबर 2021 को किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा भारतीय भाइयों विहान और नव अग्रवाल को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इनको अपने गृह नगर यानी नई दिल्ली में वृक्षारोपण करने और अपशिष्ट एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए, बांग्लादेश के सादत रहमान को वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बांग्लादेश के सादत रहमान को 2021 के लिए नव अग्रवाल और विहान अग्रवाल। नंबर 5 पर आ जाइए। किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है डेमन गलगुट को। द प्रोमिस इनके उपन्यास अगर आपको याद हो तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो 3 नवंबर 2021 को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित बुकर प्राइज की घोषणा की गई और इस वर्ष यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए विजेता को मिलती है 50,000 पाउंड की धनराशि और गत वर्ष यानी 2020 में यह पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था उनके उपन्यास सग्गी बैन के लिए, आपको याद हो तो। नंबर 6 पर आ जाइए। 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? यानी नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या उसको मेडिसिन कह सकते हैं, डेविड जूलियस को मिला है और साथ में मिला है संयुक्त रूप से आर्डेम पटापोटियन। मतलब ए और बी इसका आंसर हो जाएगा डी।
तो इस बार चिकित्सा का नोबेल 2021 दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला है, जो हैं डेविड जूलियस और आरडेम पटापोटियन। इन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए दिया गया है। दोनों अमेरिकन हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। नंबर 7 पर आ जाइए। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ये 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिला है, जो है शिकुरो मनावे, क्लास हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी। उपरोक्त सभी को तो जापान के शिकुरो मनावे और जर्मनी के हैं क्लास हेसलमैन और इटली के हैं जॉर्जियो पारिसी को जलवायु संबंधी खोजों के लिए भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश के हैं। नंबर 8 पर आ जाइए। 2021 में रसायन का नोबेल यानी नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसे मिला है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला है बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन, यानी इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। जेम्स पीबल्स फिजिक्स वाले हैं, पुराना नोबेल है। तो देखिए, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को दिया गया है। इम्पोर्टेंट है कौन सा वैज्ञानिक किस देश का है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनने लगे हैं। और दोनों ही वैज्ञानिकों को यह सम्मान अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल उपकरण बनाने के लिए दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। तो 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? आपको याद हो, अब्दुल रज्जाक गुरनाह साउथ अफ्रीका के हैं ये। तो वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर तंजानिया के उपन्यासकार यानी अफ्रीका महाद्वीप के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को देने का ऐलान किया गया। शरणार्थियों के ऊपर लिखी गई पुस्तक के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर हम एक साल पहले जाएं, 2020 की बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कवयित्री लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अफ्रीका के तंजानिया के हैं, साउथ अफ्रीका नहीं। चलिए 10वां प्रश्न है। 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? द फादर, पैरासाइट, छिछोरे या नोमैडलैंड? क्लोज हाउ की नोमैडलैंड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 की अगर हम बात करें तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में दिए गए ये पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं एंथोनी हॉकिन्स द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैडलैंड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज हाउ नोमैडलैंड के लिए। और बहुत ही विचित्र फिल्म है ये। ठीक है, बोरिंग है बहुत, कैसे मिल गया पता नहीं। 11वां प्रश्न है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? नेशनल अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पर। मनोज बाजपेयी और धनुष भी। ठीक है, और अभिनेत्री की बात करें तो कंगना रनौत। फिलहाल ए और बी, इसका आंसर डी होगा। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का इसमें खिताब मिला है। मलयालम फिल्म है वो, और उस फिल्म का नाम है मरक्कर अराबिक्का डालिंते सिम्हम। मरक्कर अराबिक्का डालिंते सिम्हम मलयालम फिल्म है ये। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अगर पुरस्कार मिला है तो वो मिला छिछोरे को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2 हैं, मनोज बाजपेयी और धनुष। 2 बार हो गया क्या ये? ठीक है, मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए मिला है और धनुष को भी मिला है तमिल फिल्म असुरन के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कंगना रनौत को मिला है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए और पंगा फिल्म के लिए। और दोनों की दोनों मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है 72 हूरे के लिए, हिंदी फिल्म है ये। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की अगर बात करें तो वो रहा इसमें सिक्किम शूटिंग के लिए। और वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जो गोवा में हुआ था उसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो रहा उसमें उत्तर प्रदेश रहा। तो याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके।
12वां प्रश्न है, 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी नोमैडलैंड ही है, ठीक है, जिसने ऑस्कर जीता है। तो 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें 2021 की, तो बेस्ट फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसमें नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे इसमें चैडविक बॉसमैन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही एंड्रा डे, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी नोमैडलैंड के क्लोज हाउ। 13वां प्रश्न है, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म है थप्पड़, ठीक है, तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है, तो ए है इसका आंसर। बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप है ये भी। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली है थप्पड़ को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो इरफान खान को मिला अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो तापसी पन्नू है थप्पड़ के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो ओम राउत तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, मुख्य भूमिका में अजय देवगन। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इरफान खान को ही। नंबर 14 पर आ जाइए, बाफ्टा की बात करेंगे, ब्रिटिश एकेडमी का पुरस्कार है ये। 74वें बाफ्टा पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? नोमैडलैंड ही है इसका उत्तर। देखिए, नोमैडलैंड बहुत सारी कैटेगरी में जो है पुरस्कार जीती है। तो 74वें बाफ्टा पुरस्कार जो एक ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार है 2021, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसमें नोमैडलैंड। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एंथोनी हॉकिन्स द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो फ्रांसेस मैकडोरमंड नोमैडलैंड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर की बात करें तो क्लोज हाउ ही हैं नोमैडलैंड के लिए। ऑस्कर जीती, बाफ्टा जीती, गोल्डन ग्लोब जीती, कैसे जीती? चलिए छोड़िए, नंबर 15 पर आ जाइए। 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर सभी को पता होगा, रजनीकांत। तो 51वां दादा साहब फाल्के जो अवार्ड मिला है वो वर्ष 2019 के लिए है, अभिनेता रजनीकांत जी को दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो भारत सरकार द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है ये। और यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। इम्पोर्टेंट है, पहली बार किसको दिया गया था? तो 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को यह पुरस्कार दिया गया था। और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक शॉल दी जाती है और स्वर्ण कमल दिया जाता है। नंबर 16 पर आ जाइए, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी सी। तो DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ASI के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नंबर 17 पर आ जाइए, किस देश के राष्ट्रपति की स्मृति में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे कहाँ के थे? अमेरिका के? नहीं, रूस, फ्रांस, फिलीपींस के थे। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबल के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में हर साल प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी। और इस वर्ष यानी 2021 के लिए कुल 5 व्यक्तियों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, जिनमें से कोई भी भारतीय नहीं है। इनके अगर नाम हम एक बार देखें तो इनमें हैं मोहम्मद अमजद साहिब पाकिस्तान के हैं, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के हैं, स्टीवन मुकी साउथ ईस्ट एशिया के, और बॉज डॉगक इंडोनेशिया के, और रॉबर्टो बेलोन फिलीपींस के। नंबर 18 पर आ जाइए, 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मिला है 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को
उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इनको देखा होगा आपने न्यूज़ में। कोविड कोविड प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा इनको, ठीक है, हर साल सुर्खियों में रहते हैं ये। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, बताइए। वर्ल्ड बैंक को, डीबीएस को, आरबीआई को या एसबीआई को। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार इसको मिल सकता है, आरबीआई भी नहीं है, ये है डीबीएस। क्या फुल फॉर्म है डीबीएस का? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो 10 सितंबर 2021 को यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी द्वारा द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर यानी डीबीएस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया है। और डीबीएस को यह पुरस्कार लगातार 4 वर्षों से मिल रहा है, लगातार 4 सालों से। देखिए, डीबीएस को यह पुरस्कार कोरोना महामारी के दौरान आए संकटों को लाभदायक अवसरों में परिवर्तित करने तथा विभिन्न कार्यों को अलग अलग और बेहतर तरीकों से करने के लिए प्रदान किया गया है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, लगातार 4 साल से। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। वो प्रश्न है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार प्रदान किया गया है आनंद कुमार को, सुपर 30 वाले। तो गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जो आईटी प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार करते हैं। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, सुपर 30। मुख्य भूमिका में है ऋतिक रोशन। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा और यूपी वाले प्रश्नों को छोड़ दिया कीजिए। धन्यवाद।